आज मेरा कचौरी खाने को इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि बाज़ार की तो कचौरी बहुत ही महंगी होगी, तो अब मैं क्या करूँ। अब मैं घर में ही कचौरी बनाती हूँ जनाब। तो फिर बिना आटा गूँधे, मेहनत भी नहीं करनी चाहती थी, और बिना आटा गूँधे, बिना ब्रेड के कचौरी कैसे बनाई जाए। तो फिर मैंने सोचा और मेरे दिमाग में एक तरकीब आई कि इसको किस तरह से बनाया जाए जो कचौरी भी बन जाए, मज़े भी ले लूँ और इतना मेरे लिए मुश्किल भी ना हो। तो इस वीडियो को मैंने किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। तो आज जो कचौरी बनाने लगी हूँ ये बिना आटा गूँधे है, तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है और देखना है। अगर इसमें से कोई भी स्टेप रह गया तो आपकी जो ये कचौरी है ये सही नहीं बनेगी जनाब। सबसे पहले ले रही हूँ इधर बॉयल किए हुए आलू, उनको मैंने क्रश कर लिया है। ये देखें इस तरह से, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखें बिल्कुल इनकी अच्छी सी यानी कि कचौरी बने, इसमें कोई गुठली ना हो। इसमें जाएगा नमक, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून जाएगी, और इसमें जाएगा ज़ीरा, और इसमें जाएगा धनिया और हरी मिर्चें, पुदीना। ठीक है, ये मैंने तमाम चीज़ें जो है ना ये कटी ही काट के रखी होती हैं, ताकि मैं आपको अलग-अलग ना समझाऊं। और अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो ही ये सही कचौरी बनेगी। आपने इसको मल मल के मिक्स करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसी की हमने कचौरी बनानी है। तो ये देखें ये एक डो की शेप में आ चुका है, और अब आपने इसको ये देखें मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये डो की शेप में आ चुका है। और इधर मैंने पैन में ले लिया था हाफ़ प्याली ऑयल, उसमें मैंने हाफ़ प्याली ही प्याज काट के डाल दिया है, वो भी चॉप कटिंग में। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब हमने सिर्फ इसको हल्का सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। ठीक है, और अब इसमें जाएंगी गाजरें 1 प्याली, यानी कि दिल भर के गाजरें डालें। गाजरों का मौसम है तो मज़ा तो लेना ही चाहिए ना, और कचौरी में तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। गाजरों के बाद मैं डालूँगी इसमें चिकन। चिकन से जो इसका मज़ा आएगा ना कचौरी का, आप तो बाज़ार की कचौरी खाना ही भूल जाएंगे। आपने कहना है बस यही कचौरी बनाएं। और अब इसमें जाएंगे मटर। जिनको मटर नहीं पसंद वो स्किप भी कर सकते हैं। मटर मैंने इधर बॉयल करके यूज़ किए हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें कुटी हुई मिर्च और गरम मसाला डाल के इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कचौरी जो है ना बाज़ार से अच्छी बने। तो देखें ये सारी चीज़ें तो किचन में मौजूद होती हैं, तो क्यों ना इससे हम अच्छी सी क्रिस्पी सी कचौरी भी बना लें। तो जनाब इधर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब दिल भर के इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। ये तमाम चीज़ें मैंने इकट्ठी ही काट के रखी होती हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत फीलिंग लग रही है। देखिए ज़रा, तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। बाज़ार वाले इस तरह फीलिंग नहीं बनाते जिस तरह हम खुद घर में बना सकते हैं, और महंगी भी वो बहुत ज़्यादा बेचते हैं, और घर की साफ़ सुथरी होती है। अब हम इस इधर जो हमने आलूओं का मिक्सचर तैयार किया था इसको हम देखें टिक्की की शेप दे देंगे, यानी कि इसी की हमने कचौरी बनानी है। और रुकिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, देखते जाइए कि ये कचौरी कैसे तैयार होगी। और जो अब हमने फिलिंग तैयार की है वो इसमें आप रख दें। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के आपने फिलिंग रखनी है, ताकि आपको खाने में मज़ा आए। तो देखें आपने इसको अपने हाथों की मदद से गोल शेप दे देनी है। ये देखें ये रेडी हो गई है। अब हम तमाम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो जनाब बिना आटा गूंदे, बिना ब्रेड के ज़रिए मैंने आपको ये कचौरी बनानी सिखाई है, और ये कितनी इजी है। आगे रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, आप ये फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और फिर रोज़ रोज़ इसके मज़े ले सकते हैं। तो ऑयल जो है ये मैं पहले से प्री हीट कर लेती हूँ, ताकि टाइम की बचत हो सके। तो बारी बारी करके हम ये कचौरी डालेंगे। ये कचौरी बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आप बस वीडियो को देखते जाइए एंड तक, और आपने खुद कहना है कि कचौरी जो है ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी तैयार हुई है। तो एक स्पून की मदद से आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी ऑयल डाल देना है। ठीक है, फिर बाद में मैं इसकी एक साइड को जब पक जाएगी तो आपके सामने इसके चेंज करूँगी। तो भाई ये टूटेगी बिल्कुल भी नहीं, और क्रिस्पी भी होगी, और यमी इतनी होगी कि मत पूछिए। अब आपने एक दफ़ा बना ली ना तो आपने कहना है कि हम ये क्या चीज़ खा रहे हैं। इतनी मज़े की, बिना मेहनत किए हुए इतनी टेस्टी और इतनी क्रिस्पी कचौरी।
यार आपने ज़रूर बनानी है ये कचौरियाँ, तो फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि भाई रमज़ान में बनाई या वैसे बनाई, तो आपसे ये कचौरी कैसे बनी है। तो देखें शक्ल से कैसी लग रही हैं, क्रिस्पी लग रही हैं या नहीं। अगर आपको क्रिस्पी नहीं लग रही तो फिर मैं आपको तोड़ के भी जनाब चेक करवाऊँगी। तो ये पक चुकी हैं, अब मैं इसको निकालना शुरू करती हूँ। बारी बारी करके इसको निकालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए बारी बारी करके मैंने सारी निकाल ली हैं। अब मैं इसको फाइनल लुक देती हूँ और इसको तोड़ के आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखें कितनी क्रिस्पी है, कितनी यमी है। ये देखें है ना बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े मज़े की कचौरी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।